नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ विवेक शुक्ला। आपको मुंबई में हुआ 26/11 वाला आतंकी हमला याद होगा, जहां ताज होटल में आतंकियों ने लोगों को बंधक बनाकर खूनी खेल खेला था। अब ठीक वैसा ही हमला सोमालिया में हुआ है। यहां की राजधानी मोगादिशु में आतंकी समूह अल शबाब के बंदूकधारियों ने होटल हयात पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई हैं। शुक्रवार की देर रात हुए इस आतंकी हमले में करीब 10 लोगों की मौत की खबर है और 9 लोगों के घायल होने की जानकारी है। आतंकियों ने पूरी प्लानिंग के साथ होटल में घुसने की तैयारी की थी। पहले 2 कार में ब्लास्ट किया गया और उसके बाद अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी गई। बाद में मौका देखते ही आतंकी होटल के अंदर दाखिल हो गए। होटल पर आतंकियों ने कब्जा कर लिया है और सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच रुक रुक कर फायरिंग की जा रही है। इस पूरे हमले की जिम्मेदारी इस्लामी आतंकवादी समूह अल शबाब ने ली है। अल शबाब एक आतंकी संगठन है जिसने इस पूरे हमले की जिम्मेदारी ली है। इस हमले के बीच मकसद चाहे जो हो, लेकिन तरीका, गौर फरमाइए, तरीका मुंबई हमले जैसा है। दोनों हमले फिराइन हमले हैं, क्योंकि यहां पर आतंकी मरने मारने के लिए तैयार है। आतंकी किसी भी हद तक जाने के लिए होटल में घुसे हुए हैं। होटल में लोगों को बंधक बनाकर रखा गया है। आपको याद होगा कि मुंबई हमले में भी होटल में लोगों को बंधक बनाकर रखा गया था। होटल में हमला करना और सॉफ्ट टारगेट जो है वो लोगों को बनाना, ये मकसद है। इसके अलावा लोगों को बड़ी संख्या में जो बंधक बनाकर रखा गया है, उसकी वजह से सुरक्षा बलों को ऑपरेशन करने में मुश्किलें आ रही हैं। दोनों हमले पूरी प्लानिंग के साथ किए गए हैं। दोनों हमले, मतलब एक मुंबई वाला जो हमला हुआ था 26/11 का, और ये वाला हमला, इसलिए कहा जा रहा है कि यह हमला मुंबई हमले जैसा है। और एक और इसमें एक बात निकल कर सामने आती है कि 26/11 वाला हमला शुक्रवार को हुआ था, यह वाला हमला भी शुक्रवार को किया गया है। इसलिए कहा जा रहा है कि वही जो तर्ज है, जो प्लानिंग है, वो एक जैसी है, लेकिन मकसद अलग अलग हैं। अब आपको यह भी बताते हैं कि अल शबाब आखिर क्या है। ये एक आतंकी संगठन है अल शबाब, जिसका जिक्र किया जा रहा है, जिसने इस पूरे हमले की जिम्मेदारी ली है। इसका मकसद है 2017 में सोमालिया में जो सरकार बनी थी, उस सरकार को जड़ से उखाड़ना, यानी कि सरकार को गिरा देना, सरकार का खात्मा कर देना। यह संगठन 2006 में बना है और 2006 से लगातार एक के बाद एक कई सारे हमले सोमालिया में करता रहा। यह सऊदी अरब के वहाबी इस्लाम को मानता है। इससे पहले 2017 में मोगादिशु शहर में भी ब्लास्ट हुआ था, जिसमें सैकड़ों लोगों की मौत हो गई थी। तो ऐसा नहीं है कि पहली बार इस आतंकी संगठन ने कोई हमला किया हो, इस तरह की कोई घटना सामने आई हो। इससे पहले भी इस तरह के कई मामले सामने आए हैं। अल शबाब के आतंकियों ने 2016 में केन्या के एक सैन्य शिविर में हमला किया था और आपको बता दें कि उस सैन्य शिविर में तकरीबन 180 सैनिकों की मौत हो गई थी। 2015 में केन्या की एक यूनिवर्सिटी पर भी आतंकी हमला हुआ था और कहा यह जाता है कि वो आतंकी हमला भी अल शबाब से जुड़ा हुआ है। अल शबाब ने ही उस आतंकी हमले को अंजाम दिया था, जिसमें 100 से ज्यादा छात्रों की मौत हुई थी। सवाल यह है कि सोमालिया में खौफ का दूसरा नाम बन चुका अल शबाब आखिर क्यों इस तरह के हमले करता है और इसके पीछे की वजह क्या है। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में आतंकवादी संगठन अल कायदा के जो धड़े हैं, जो अलग अलग ग्रुप हैं, उसी में से एक है अल शबाब। मुख्य तौर पर सोमालिया स्थित इस संगठन का पूरा नाम है हरकत अल शबाब अल मुजाहिदीन और केन्या से लगती देश की दक्षिणी सीमा पर इसका जबरदस्त वर्चस्व माना जाता है। अल शबाब का एकमात्र मकसद है सोमालिया सरकार को जड़ से उखाड़ना, सोमालिया सरकार को गिरा देना और वहां पर अपना शासन चलाना। अल शबाब सऊदी अरब के वहाबी इस्लाम को मानता है, जो कि इस्लाम का सबसे कट्टर स्वरूप माना जाता है। सोमालिया सरकार के खिलाफ लंबे समय से जंग लड़ रहे इस आतंकी संगठन का यह कोई पहला हमला नहीं है। पहले भी इस तरह के कई सारे हमले सामने आते रहे हैं। अल शबाब ने मोगादिशु शहर में इससे पहले भी कई सारे भयानक विस्फोटों को अंजाम दिया है। आतंकी संगठन अल शबाब की स्थापना 2006 में हुई थी। उस समय मोगादिशु शहर यूनियन ऑफ इस्लामिक कोर्ट्स के कब्जे में था, जो कि शरिया अदालतों का एक संगठन भी कहा जाता था। इसका मुखिया शरीफ शेख अहमद था। 2006 में इथियोपिया में जो सेना थी, इस संगठन को उसने हरा दिया और अल शबाब का जन्म हुआ। अल शबाब यूनियन ऑफ इस्लामिक कोर्ट्स की ही एक
कट्टरपंथी शाखा मानी जाती है। फिलहाल अल शबाब के कब्जे में एक होटल है और होटल के अंदर कई सारे लोग हैं। सुरक्षा बल लगातार अल शबाब के आतंकियों के साथ फायरिंग कर रहे हैं और कोशिश ये की जा रही है कि जल्द से जल्द सोमालिया के इस होटल को आतंकियों के बंधन से मुक्त कराया जाए। लेकिन फिलहाल इस तरह की लगातार घटनाएं अल शबाब करता रहा है और इसका एक ही मकसद है कि वहां की सरकार को गिराना। और ज़रा जानकारी के लिए आप देखते रहिए देश दुनिया की बाकी खबरों के साथ रिपब्लिक भारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म। नमस्कार।